मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं और आजकल जो पुराना जो पोस्ट ऑफिस का चाल चलन होता था, पत्र देने का, पत्र भेजने का, वो बहुत कम सा हो गया, क्योंकि आजकल हम लोग ईमेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ईमेल एग्जैक्ट होता है, फास्ट होता है और बहुत ही करेक्ट होता है, कोई परेशानी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम कहते हैं। लेकिन 21वीं शताब्दी से पहले बहुत पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल होता था और उसमें पत्रों का बहुत बोलबाला था। एक एनवेलप आप भेजते थे, उसके अंदर लेटर लिखते थे और फिर वो लेटर नाम पता वगैरह ले करके आप पोस्ट ऑफिस में डालते थे। अगर वो रजिस्ट्री है तो रजिस्टर्ड करके आपको बकायदा पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता था। तो उन दिनों में मुझे याद है कि बड़ी लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर के सब काम करना पड़ता था, तब जा कर के पोस्ट ऑफिस में वो रजिस्ट्री वगैरह करते थे। या अगर मैं किसी को ऑर्डिनरी लेटर लिखूं तो लेटर लिख करके उसको एनवेलप के अंदर डाल करके कहाँ से भेज रहा हूँ, कौन भेज रहा है और फिर किसको भेज रहा हूँ, जिसको भी मैंने लेटर लिखा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम उतना इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत इस्तेमाल होता है। विशेष करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको पोस्टल तरीके से भेजा जाता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या लिखते हैं कि ये पत्र या डॉक्यूमेंट कहाँ से आया और हम इसको किसको भेज रहे हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब दुनिया का सबसे महान प्रचारक, प्रभु का सेवक, प्रभु का दास डॉक्टर बिली ग्राहम, जब उसकी मौत हुई तो हम सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो परमेश्वर का महान सेवक था और उसको बहुत सम्मान के साथ लोगों ने उसका दफन किया, फ्यूनरल सर्विस किया। लेकिन एक बात उन्होंने कही जब वो जीवित थे, और उन्होंने ये बात कही कि आप बिल्कुल भी विश्वास मत करना कि जब मैं मर जाऊं कि बिली ग्राहम मर गया। ये बिल्कुल विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि मर कर के मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो ये मेरे बारे में कहना कि बिली ग्राहम ने अपना रहने का स्थान बदल डाला। अब वो पृथ्वी में नहीं रहता, अब वो इस संसार में नहीं रहता, अब वो स्वर्गीय स्थानों में। तो उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। व्यक्ति वही है, सिर्फ पृथ्वी से स्वर्ग की ओर चला गया, वही बिली ग्राहम। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही और मुझे बहुत ही ध्यान से मैंने इसको सोचा इसके बारे में। तो जब हम आत्मिक रीति से पत्र की बात करते हैं, एड्रेस की बात करते हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि भाई आपका एड्रेस क्या है, आपका पता क्या है? आप बोलेंगे भाई साहब मेरा एड्रेस तो वही होगा जहां मैं रहता हूं या रहती हूं। मेरा शहर का नाम, मेरे स्ट्रीट का नाम, गली मोहल्ला, मेरा नाम बकायदा उसमें होता है कि नहीं? तो ये तो हुई ठीक है जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन क्या हमारा अल्टीमेट जो रहने का स्थान है वहाँ भी वो एड्रेस है कि नहीं? अब जैसा कि आप इस एनवेलप में देख रहे हैं या इस पत्र में देख रहे हैं जो आपके सामने मैंने बना के रखा है, ये कहाँ से आया है? फ्रॉम विश्वासी से आया है। विश्वासी मतलब जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, प्रभु को प्यार करते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है और वो मरणोपरांत स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, ये किसको एड्रेस किया गया है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू गॉड, परमेश्वर को। वो उसका एड्रेस है, गॉड, परमेश्वर को। और स्ट्रीट का नाम क्या है? यूहन्ना 3:16। आप जानते हैं यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
तो ये भाई स्ट्रीट का नाम है, सड़क का नाम है। और फिर कौन सी सिटी है? न्यू जेरूशलेम, नया यरूशलेम उस सिटी का नाम है। और वो देश का नाम क्या है? हेवन, स्वर्ग, स्वर्गीय लोक, जहाँ बड़े बड़े परमेश्वर के लोग, दास दासियां हमसे पहले चले गए। और वो कोड है 1357। तो क्या ये एड्रेस आपका अनंत एड्रेस है, अनंत काल का? ये प्रश्न पूछना है, ठीक है। जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं तो हम अपना एड्रेस देते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, सिटी का नाम, मोहल्ले का नाम, अपना पता, जिप कोड वगैरह, जो पिन कोड होता है ना। तो अनंत काल का एड्रेस हमारा क्या होगा? और मेरी यह आशा है कि जो सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग, उनका नया जन्म हो चुका है, वो प्रभु पर विश्वास करते हैं और अल्टीमेटली अंत में वो परमेश्वर के शहर, स्वर्गीय शहर, नए यरूशलेम में जाएंगे और परमेश्वर उनको रिसीव करेगा। अब इसी से संबंधित मैं कुछ पदों को आपके सामने रखना मांगता हूं कि कैसे परमेश्वर हमको चाहता है, एक व्यक्तिगत रूप से हमारा उसका संबंध है ना। और उसी संबंध को, इसीलिए तो हमारा पत्राचार जो है वो चलता रहता है परमेश्वर और हमारे बीच में, प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, है ना, तो फेलोशिप के द्वारा, आराधना के द्वारा। तो आइए हम देखेंगे कैसे परमेश्वर आपको और मुझको इतना व्यक्तिगत रूप से और बहुत ही गहरे रूप से हमें जानता और पहचानता है। वो उसी समय होता है जब हम उसको अपना जीवन पूर्ण रीति से समर्पित करें। तो पहला पद हम आपके लिए पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 43 अध्याय पहला पद। आप जानते हैं कि ये इज़राइल के बारे में है, लेकिन ये हमारे बारे में भी है, क्योंकि हम एक तरह से आत्मिक इज़राइल है, आत्मिक रीति से। हम पॉलिटिकली तो नहीं है ना, हम शारीरिक रूप से वहाँ इज़राइल के सिटीजन है, लेकिन आत्मिक रूप से हम इज़राइली हैं। तो यशाया उसका 43 अध्याय और पहला पद। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कितना व्यक्तिगत, पर्सनल लेटर यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल के बारे में लिख रहा है, और वो हमारे बारे में भी है कि उसने हमें नाम से बुलाया है, नाम लेकर के बुलाया। आपका जो भी नाम होगा, मेरा अपना नाम है, तो परमेश्वर आपको नाम के द्वारा भी जानता है, छुड़ा लिया है आपको। और क्या कहा? भैया तू मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है। पहले तुम शैतान के थे, शैतान की चीज़ों, शैतान के बारे में करते थे चीज़ें, लेकिन अब तुमको मेरी महिमा करना है, क्योंकि तुम मेरे हो और किसी के नहीं हो। मैंने शैतान से तुमको छुड़ा लिया है, और वो सिर्फ हुआ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा। तो वो हमारे को प्रॉपर्टी, जो राइट है, वो क्लेम करते हैं हमारे परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जीवते परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमको इसलिए रखा इस दुनिया में कि हम उसको जाने, पहचाने, और वो हमें जान गया, पहचान गया जब हम उसको उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखिए ना, उसने हमारे जीवनों में बहुत अजीब अजीब काम किए हैं। क्या, एक पद मैं आपके लिए और पढ़ना मांगता हूँ, पाया जाता है 7वां पद इसी का, यशाया उसका 43 अध्याय और 7 पद देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? हरेक को जो मेरा कहलाता है। हाँ, ये बात देखिए, सभी को नहीं, वो लोग जो मेरे कहलाते हैं। हरेक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा है और बनाया है। इज़राइल परमेश्वर का गवाह। कितनी बड़ी भारी बात है ये। हम किसी बड़े महापुरुष के संतान नहीं हैं, हम किसी राजा के संतान नहीं हैं,
हम तो जीवते परमेश्वर के, जिसने इस पृथ्वी की रचना की, इस पृथ्वी को और इस विश्व को बनाया, संसार को बनाया, हम उसके कहलाते, उसने हमें रचा। ये तो सोचने वाली बात है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मेरा नाम जानता है, मेरे बारे में जानता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि हम जो विश्वासी हैं, हमारा एड्रेस क्या है? गॉड। और यूहन्ना 3:16 स्ट्रीट का नाम है और सिटी का नाम है न्यू जेरूशलेम, नया यरूशलेम। और उस कंट्री का, उस देश का नाम क्या है? स्वर्गीय लोक, स्वर्ग की जगह। तो वहीं पर परमेश्वर राज्य करता और उसी ने हमको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। अच्छा, अगर आप स्टैंप देखें, इसमें स्टैंप किसका स्टैंप है? टिकट किसका लगा है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का मतलब क्रूस का। उस क्रूस पर जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दिया, बलिदान कर दिया हमारे पापों के लिए। तभी तो हम विश्वासी हुए ना, तभी तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए ना। तो हमारा और उसका संबंध है। ये पर्सनल लेटर आपने लिखा होगा और मैं तो जरूर लिखा होगा, है ना। और एड्रेस है मेरा गॉड, परमेश्वर। और मेरी आशा है कि आपका भी यही पता होगा जहां तक अनंत जीवन की बात है। तो हमने देखा कि परमेश्वर हमें नाम से जानता, हमारे हर चीज़ों को जानता, हमारे विचारों को जानता है। अच्छा, जरा और एक जगह देख लेते परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और 5 पद। यिर्मयाह और उसका 1 अध्याय और 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। अरे वाह, क्या बात है। इन पदों को, जो आपके पास अगर बाइबल है तो आप जरूर निशान लगा लीजिए। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पद है आपके लिए और हमारे लिए, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। तो क्या लिखा हुआ है? गर्भ में रचने से पहले ही वो हमें जानता है। क्या बात है। कोई जानता है? कोई नहीं जानता। हमारे माँ बाप भी नहीं जानते थे। जब हम गर्भ में आए तो हमारे माँ बाप, थोड़ा बहुत आइडिया माँ को हुआ है कि भाई मेरे गर्भ में है, लेकिन उससे पहले ही प्रभु उन सबों को जानता था, आपको और मुझको, जो प्रभु के लोग कहलाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पर्सनल लेटर है, व्यक्तिगत रूप से है ये। जी हाँ, ये साधारण लेटर नहीं है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे जानता है, मेरे नाम को जानता है, मेरे बारे में हर चीज़ वो जानता है। भजन संहिता 139 में भी लिखा हुआ है कि मैंने तो तेरी हड्डियां भी गिन ली है जो तुम माँ के पेट में था। हाँ, और तू अद्भुत रीति से बनाया गया। हाँ, मैंने रचा तुझे। तो ये तो परमेश्वर की महानता यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, एक दो बात और मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए बड़ी अच्छी कल्पनाएं किया है, और वो है यिर्मयाह 29 अध्याय। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 से 13 जरा सुने क्या लिखा हुआ। बहुत अच्छा है आपके लिए, इनकरेजमेंट के लिए, आपके उत्साहन के लिए, मेरे लिए भी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। अब सुनिए क्या वाणी है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्या बढ़िया लिखा हुआ है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से,
प्रभु के बारे में उसकी आराधना स्तुति करते तो वो हमारी सुनता है। ये तो लिखा हुआ है ना, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। मतलब उसके जीवन में, मतलब प्रभु पर जो जीवन क्या बोलूं मैं, वो क्योंकि वो तो महान अनंत काल का परमेश्वर है। यहोवा यूं कहता है कि उसने हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, आपके लिए, जो भी आपका नाम है वो जानता है, एक विशेष कल्पना वो करता है। और वो कल्पना ऐसी नहीं हानि वानी की। कुछ लोग ना कल्पना करते यार उसको बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नाश हो जाए। परमेश्वर की कल्पना तो बिल्कुल सकारात्मक है कि मैं उन्हें जानता हूं, जो कल्पनाएं मेरे पास है तुम्हारे बारे में वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। मतलब परमेश्वर का ये एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, जो उसके कहलाते हैं, जो उसको अपना एड्रेस मानते हैं। हमारा सबसे बढ़िया एड्रेस क्या है? परमेश्वर। स्ट्रीट का नाम है यूहन्ना 3:16, सिटी का नाम, शहर का नाम न्यू जेरूसलम या नया जेरूसलम, और कंट्री का नाम, देश का नाम स्वर्ग। वाह वाह वाह। और वो तो बहुत ही बड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वहां पर हमारा अबोर्ड होगा, वहां पर हम हमेशा हमेशा रहेंगे। अब एक और पद है जो नए नियम में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 14 और 15। क्या लिखा हुआ? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है ना, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अब देखिए यहां से ये लेटर जो जा रहा है विश्वासी से प्रभु के पास, क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई दोनों के बीच में क्या है? संबंध है। लेटर तो उसी को लिखते हैं ना जिसके साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध होता है। अच्छा, 15 पद में क्या लिखा हुआ है? जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में अभी शामिल नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए एक ही झुंड होगा, एक चरवाहा। परमेश्वर हमारा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, है ना। आप जानते हैं भजन संहिता और उसका 23वां अध्याय। खैर वो आप बाद में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो मेरे प्रियो, आज हमने विशेष करके इस बात पर जोर दिया कि जब भी हम पत्र लिखते हैं तो किसको लिखते हैं पत्र? भाई कोई अपना व्यक्ति, जान पहचान, जिसको हम व्यक्तिगत रूप से जाता हो सकता है वो हमारा फ्रेंड हो सकता है वो हमारे मम्मी डैडी हो, रिलेटिव्स हो, संबंधी हो, या कोई इंस्टीट्यूशन, जो भी हो, वो करते हैं। जब हम आत्मिक रीति से इसी पत्राचार को देखते हैं तो हमारा पत्राचार, हमारा एड्रेस कौन सा होना चाहिए? दूसरा और कोई एड्रेस नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, जो पवित्र 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 परमेश्वर है, वो हमारा एड्रेस होना चाहिए। और कहां से आ रहा जी? विश्वासी से ये पत्र आ रहा है, विश्वासी से ये लेटर आ रहा है ना। जो भी बातें आप प्रार्थना के रूप में रखते हैं वो इस लेटर में है, और परमेश्वर इनको जानता है। परमेश्वर हमें जानता है, आपको जानता, नाम बनाओ। आपको पता है आपके बाल भी परमेश्वर जानता है कि कितने बाल हैं। तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। इतना व्यक्तिगत रूप से हमें भी नहीं पता अपने बालों के बारे में कितने बाल हमारे, लेकिन परमेश्वर उन बालों को भी जानता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर एक व्यक्तिगत रूप से हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर है। हमारा उसके साथ पत्राचार होना स्वाभाविक है। तो प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्टैंप लगा हुआ है? क्या प्रभु यीशु मसीह की छाप लगी है? पवित्र आत्मा की छाप है? क्रूस की छाप है स्टैंप के रूप में? अगर लगी है तो हमारा एड्रेस कौन सा होगा? अनंत एड्रेस, वही परमेश्वर
और जो यहाँ लिखा हुआ है, जो स्ट्रीट का नाम है, सिटी का नाम है, कंट्री का नाम है, देश का नाम है ना। तो इस बात को हम यहाँ पर ध्यान दें और इसके बारे में हम दूसरों को भी बताएं। तो आपका एड्रेस कौन सा होना चाहिए? अनंत एड्रेस। जैसे बिली ग्राहम साहब ने कहा, जो परमेश्वर के दास थे, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है कि बिली ग्राहम मर गया। नहीं, वो मरा नहीं, उसने अपना रहने का स्थान, रहने का देश, रहने का जो सिटी है वो बदल दिया। अब वो पृथ्वी से स्वर्ग में, वहां पर उसका रहने का स्थान है। तो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को हम इनकरेज करें कि ये पृथ्वी हमारा एक्चुअली घर नहीं है, हमारा एड्रेस नहीं है। थोड़े समय के लिए तो है, जरूर है, जी हाँ, जो भी हम एड्रेस वगैरह लिखते हैं वो तो है, लेकिन अंत में जो अनंत एड्रेस है वो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये एड्रेस आपके जीवन, अनंत जीवन के लिए है? ऐसी मेरी आशा है।